नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी जीके पे। दोस्तों, इंडिया जीके की एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे वैदिक संस्कृति। इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे सेकंड वीडियो की। इसमें फिर मैं आपके लिए नए 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसी तरह हम कुल टोटल 6 वीडियोस आपके वैदिक संस्कृति से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें आपके शुरू से लेकर एंड तक वैदिक संस्कृति की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स में उनमें पूछे जाएंगे और पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में ये पूछे गए हैं। इसलिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को बार बार वीडियो को देख के आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी कि किस देवता को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में? तो सही आंसर हो जाएगा इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, शाल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो मैंने आपको बताया था गणित से संबंधित पुस्तक है, उसमें है शल्व सूत्र। ये शल्व सूत्र जो है ये इनमें गणित में भी स्पेशल किस चीज के लिए जानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ज्यामिति, ज्योमेट्री के लिए शल्व सूत्र यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय ये कहां से लिया गया है? तो ये दोस्तों आपका लिया गया है ऋग्वेद से। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। इसी तरह मुंडोपनिषद से कौन सा लिया गया है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। यानी भारत से आके वो सर्वप्रथम कहां पर बसे, कौन से राज्य में या किस जगह पे पहले आए सर्वप्रथम? तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब वाले रीजन में, पंजाब वाले एरिया में जहां नदी तंत्र है वहां पर आर्य सर्वप्रथम आके पहली बार रहे थे। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे आपको वेद दिए हुए हैं, उन वेद का आपको यज्ञकर्ता कहलाना है। यज्ञकर्ता कौन कौन है ये आपसे पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़े आपके लेवल पे आता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है और एक बहुत ही छोटे से लेवल आपके कौन सा एग्जाम, राजस्थान पुलिस, उसमें भी ये पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ऋग्वेद में आपके यज्ञकर्ता कौन है, यजुर्वेद में कौन है, सामवेद में कौन है और अर्थवेद में कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका देखो ए में ऋग्वेद में होत्रु कहा जाता है यज्ञकर्ता को, यजुर्वेद में अधर्वयु कहा जाता है, सामवेद में उद्रात्री कहा जाता है और अथर्ववेद में ब्रह्मा कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है ये सबके यज्ञकर्ता को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की, देवताओं ने वेदों की रचना की, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। ये पौरुषेय नहीं है, ठीक है, देवता है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये किसने लिखा वैशेषिक दर्शन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उलूग कणद। किसने लिखा दोस्तों? उलूग कणद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा किसने लिखी कुल मिला के? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जैमिनी। जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? वेदांत वेदों का अंत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बदरायण। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मीमांसा के तो कौन है? बदरायण, वो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के कौन है? बदरायण। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम के बारे में जानकारी मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा नौवां मंडल। नौवें मंडल में सोम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपके उपलब्ध है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? यानी प्रसिद्ध 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ, 10 राजाओं का मिलकर एक युद्ध हुआ था, वो दाशराज युद्ध कहलाता है। वो कौन से तट पर हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा परुषणी। कौन से नदी के तट पर हुआ दोस्तों? परुषणी। क्लियर है? नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यानी भू राजस्व कर कितना लिया जाता था धर्मशास्त्रों में? तो धर्मशास्त्रों के अनुसार भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी, 1/6। क्लियर है? नेक्स्ट, 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 1800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो आपका कौन से युग से जुड़ा है दोस्तों? वो आपके ब्राह्मण युग से जुड़ा है। याद रखना, कौन से युग से? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी अछूत की जो अवधारणा थी वो किस काल में सबसे ज्यादा प्रचलित हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में आपके अछूत की अवधारणा आपके उदित हुई। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित
बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि अब देखो एशिया माइनर का जो पठार है वहां पे बोगाज कोई है, वो बोगाज कोई का महत्व क्यों है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्व है। कहां पे? बोगाज कोई। ये कहां पर स्थित है? एशिया माइनर के पठार पे। ठीक है, नेक्स्ट गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है देवी समृद्धि को संबंधित है, ये किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? वो आपके लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, नेक्स्ट न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? तो न्याय दर्शन के रचयिता हो जाएंगे आपके दोस्तों गौतम। ठीक है ना, महर्षि गौतम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मिलान करने के लिए आते हैं। न्याय दर्शन गौतम, महर्षि गौतम। ऐसे ही आपके योग दर्शन, आपके योग दर्शन कौन हो जाएंगे? पतंजलि। मीमांसा, मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा और बादरायण। ठीक है, इस तरह से आपके मैच द फॉलोइंग में ये आते रहते हैं। नेक्स्ट प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे? निष्क किसे कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था प्राचीन भारत में। नेक्स्ट योग दर्शन के प्रतिपादक है, मैंने आपको बताया योग दर्शन, तो योग दर्शन किसने? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। और ये वैसे भी याद रख सकते हो, पतंजलि आपके प्रेजेंट टाइम में बाबा रामदेव का एक प्रोडक्ट है पतंजलि, और वो पतंजलि प्रोडक्ट है। बाबा रामदेव क्या करते हैं? योग करते हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। नेक्स्ट उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दर्शन पर। दर्शन पर आपके लिखी गई पुस्तकें उपनिषद। ठीक है, इसी तरह से ये 20 क्वेश्चन आज के हमारे कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए नए 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक आप इन वीडियोस को बार बार रिवाइज कीजिए। कंटिन्यू आपके 2 सीरीज चल रही है, एक तो इंडिया जीके की, एंशिएंट जीके की, और एक आपके राजस्थान जीके की। दोनों सीरीज को आप कंटिन्यू प्यार दीजिए। अगर आप इसी तरह प्यार देंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह इंडिया पॉलिटिकल की सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, और इंडिया ज्योग्राफी की सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, और एक स्टैटिक जीके की सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको इन सारी वीडियोस को बार बार देखना है। ज्यादा से ज्यादा मुझे व्यूज नजर आएंगे तो ही मैं आपके आगे की सीरीज स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।